Good morning, student. Today we'll be studying about the physics, and the topic is physical quantity and measurement. Physical quantity and measurement. So we know first what is a physical quantity. In the previous classes, we discussed about the definition of physics. Physics is the branch of science which deals the physical quantity of any substance like length, height, breadth, mass, temperature, electricity. It is known as the physical quantity which is measured into the physics. जिनका मेजरमेंट हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कोई भी भौतिक राशि हो या कोई भी भौतिक चीज हो, उसके बारे में जो हम मेजरमेंट करते हैं वही मेजरमेंट करना ही कहलाता है क्या, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे मान लिया जाए पहले जब लोगों के पास किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, वह ऐसे ही कल्पना मात्र से ही उनका मेजरमेंट करते थे। जैसे पहले जब लेंथ को मापने के लिए लंबाई नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में लेंथ को मापने के लिए हैंड का प्रयोग करते थे। या जो किसी वस्तु को लेना होता था तो एक वस्तु लेते थे, उसके बदले में दूसरी वस्तु को देते थे। यानी वस्तुओं का या थिंग्स का हम एक्सचेंजिंग करते थे। लेकिन यह इतना सुटेबल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो लेन देन की वस्तुएं होती थी या जिनका कोई निश्चित माप तौल के लिए यूनिट नहीं होती थी, उनके द्वारा वह ठीक ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता है या ठीक ढंग से हम उनका आदान प्रदान नहीं कर सकते या विनिमय नहीं हो सकता था। तो ऐसी कंडीशन में लोगों ने सोचा कि वस्तुओं का सही तरह से विनिमय करने के लिए एक यूनिट बनाया जाए, एक निश्चित मात्रा की खोज किया जाए, जिससे लोगों को वस्तु विनिमय में या लेन देन में आसानी हो। मान लिया बहुत पुराने समय में आप हैं और आपको किसी टेलर के पास जाकर के कोई कपड़ा सिलवाना है, तो कपड़े को सिलवाने के लिए आप गए टेलर के पास और वह टेलर बहुत ही लंबा है। उसने कहा कि जाइए 5 हाथ कपड़ा लेते आइए। आप जाएंगे दुकानदार के पास और कहिए कि हमको 5 हाथ कपड़ा दे दीजिए जिससे हमको शर्ट सिलवाना है। दुकानदार क्या करेगा, अपने हाथों से 5 हाथ कपड़ा नाप दिया और काट करके दे दिया। आप टेलर के पास गए, टेलर कहा इसमें तो आपका होगा ही नहीं कपड़ा। तो क्या हुआ, वहां मेजरमेंट करने के लिए एक निश्चित मात्रा में यूनिट का प्रयोग नहीं किया गया। उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक निश्चित मेजरमेंट का प्रयोग नहीं किया। इस कारण उस कपड़े की लंबाई क्या हो गई, छोटी हो गई। अब ऐसी दशा में लोगों ने सोचा कि हम ऐसे यूनिट का या ऐसे मेजरमेंट का या मापक का प्रयोग करें जिसके द्वारा जिसका सभी लोग प्रयोग करें और सबके लिए वह समान हो। तो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे आपको पता है कि जो लेंथ होता है, लेंथ का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो मीटर में करते हैं। किसमें करते हैं? मीटर। मीटर के अलावा भी अगर छोटी वस्तु को मापना हो तो हम उसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। अगर उससे भी छोटी मापना हो तो मिलीमीटर में कर लेते हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में मापना हो तो किलोमीटर का भी प्रयोग कर लेते हैं। यानी वस्तुओं की कमी या अधिकता होने पर हम छोटे या बड़े यूनिट का प्रयोग कर लेते हैं। अब बात आएगी कि यूनिट क्या होता है। हम यूनिट का नाम ले रहे हैं। यूनिट क्या है? किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के द्वारा जब हम कंपेयर करते हैं उसे ही हम कहते हैं क्या, जो नोन क्वांटिटी होगी वही कहलाएगी क्या, यूनिट, जो सभी के लिए एक समान होगा। जैसे
आप मीटर जाइए, 1 मीटर कपड़ा लीजिए तो 1 मीटर का जो मूल्य होगा या 1 मीटर का जो मेजरमेंट होगा वह सभी जगहों पर एक समान होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए मीटर छोटा होगा या दनघटा में मीटर छोटा होगा और दूसरे जगह चले जाएं तो वहां पर मीटर बड़ा होगा। नहीं, पूरे देश में या पूरे विश्व में अगर 1 मीटर कहा जाएगा, 1 मीटर की बात की जाएगी तो 1 मीटर में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी, वह सबके लिए एक बराबर होगा। ऐसे मास होता है, मास भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इस मास की यूनिट जो होती है वह किलोग्राम होती है। यानी मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। मैंने बताया था कि मास क्या होता है, दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन ए बॉडी, कोई भी वस्तु पदार्थ की जितनी मात्रा से मिलकर के बनी होती है उसे ही उसका मास कहते हैं। अगर बहुत छोटी वस्तुओं को मापना है, साइंटिफिक एलिमेंटों का मेजरमेंट करना है या क्लिनिकल करना है तो ऐसे जगहों पर हम मिलीग्राम का प्रयोग करते हैं, ग्राम का प्रयोग करते हैं। तो वस्तुओं की अधिकता और कमी के आधार पर हम उस यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल का भी यूज करते हैं। ऐसे मास के बाद फिर आ जाएगा आपका टेम्परेचर। मान लिया जो टेम्परेचर है वो कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो सेंटीग्रेड में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं और केल्विन में करते हैं। केल्विन स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके अलावा अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी चालक से 1 यूनिट टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है क्या, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे यूनिट हैं। ऐसे होता है वॉल्यूम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का अगर हमें मेजरमेंट करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वॉल्यूम है होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस को मैक्सिमम अपने अंदर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम कहते हैं क्या, वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम क्या है, कोई भी वस्तु है या कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर में जितने अधिक मात्रा में हम किसी भी वस्तु को होल्ड कर सके, रख सके, वही उसका कहलाता है क्या, वॉल्यूम कहलाता है। और जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वह मीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है। यानी यह भी हमेशा क्या होता रहता है, यह भी हमेशा बदलता रहता है। अगर छोटी वस्तु मापना है तो हम सेंटीमीटर क्यूब का यूज करेंगे, बड़ा मापना है तो हम बड़े मापक का यूज करेंगे यूनिट का। जैसे अगर दूध मापना है तो या हमें ऑयल मापना है, पेट्रोल मापना है तो उसका हम क्या निकालते हैं, हमेशा वॉल्यूम ही निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकाला जाता है। स्पीड आप जानते हैं, इसी प्रकार स्पीड कोई भी वस्तु बहुत हो सकता है धीरे चले और दूसरी वस्तु बहुत तेज चले, तो उनके वस्तु की जो चलने की गति है, मूव करने की जो बात है, उसको अगर मेजर करना हो तो हम किसमें निकालते हैं, मीटर पर सेकंड में। इसमें निकालेंगे मीटर पर सेकंड में। अगर बहुत ज्यादा दूरी निकालना है तो इसका मल्टीपल कर देंगे, किलोमीटर प्रति आवर निकालना है। इसी प्रकार एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को अगर हमें मेजर करना होता है तो मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकाला जाता है। तो अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की यूनिटों का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जाना जाए कि उनका मेजरमेंट कैसे होता है और हम कैसे उनको सीखें। तो आइए अब आगे की तरफ हम सीखते हैं। सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ
वॉल्यूम। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो वॉल्यूम होता है उसमें हम उसकी जो यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है या फिर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एनी सब्सटेंस इज नोन एज द वॉल्यूम। कोई भी वस्तु अपने अंदर जितनी पदार्थ की मात्रा को होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम पदार्थ की मात्रा को रख सकता है, वही उसका कहलाता है क्या? वॉल्यूम। और यह जो वॉल्यूम होती है इसकी जो यूनिट होती है वह मीटर क्यूब होती है। क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। अब देखिए, जैसे अब मीटर क्यूब होता है तो इसको कैसे, मान लिया कोई क्यूब है, क्या है? क्यूब। जो क्यूब होता है उसकी यह क्वालिटी होती है कि जितने भी उसके साइड होते हैं सभी साइड क्या होंगे? बराबर। क्यूब के सभी साइड बराबर होते हैं। और इस मान लिया यह जो लंबाई है 1 मीटर है, 1 मीटर है। यह जो लंबाई है वो भी कितनी है? 1 मीटर की है, 1 मीटर है। यह लंबाई 1 मीटर, यह लंबाई 1 मीटर, और यह जो लंबाई है वो भी कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर। इस प्रकार इसकी जो तीनों साइडें होती हैं सब क्यूब की है, तीनों साइडें हैं या सभी साइडों में जो लंबाई कितना दिख रहा है? 1-1 मीटर दिख रहा है। अगर हम इसको देखें 3 डायमेंशनल की तरह तो हमको कुछ इस तरह मिल जाएगा बना हुआ, ऐसा मिलेगा। और इसका जो वॉल्यूम होगा वह कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। अब जो इसमें रिलेशन होते हैं कुछ, उन रिलेशनों के बारे में जान लिया जाए। आइए कुछ रिलेशन जाना जाए। जैसे 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है, अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब 1 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3। मीटर क्यूब कितना है? 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हमने क्या कर दिया? m लिख दिया। अब क्या करेंगे? 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है इतना। हमको पता है, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर। एंड अगेन मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, that we compute that 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ आ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब होता है उसमें कितने के बराबर? इतने के बराबर सेंटीमीटर क्यूब इसका वैल्यू होगा। आगे अगर हम देखें इसी प्रकार और भी कुछ रिलेशन है, जैसे 1 ml 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर इक्वल क्या होगा? तो 1 लीटर इक्वल अगर हमें निकालना हो 1 लीटर इक्वल हम कह सकते हैं कि 1000 ml 1000 ml इसके इक्वल क्या हो सकता है? 1000 इक्वल बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर कंप्यूट करें हम कि 1 लीटर के बराबर ये क्या होगा, तो 1 लीटर इक्वल बराबर हो जाएगा
1 लीटर इक्वल बराबर हो जाएगा 1000 ओवर क्या है सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर सॉरी 100 मीटर और 100 मीटर। अब इस मीटर को हम बाहर भी कर सकते हैं तो 1000 अपॉन 100 मीटर क्यूब 1 2 3 1 2 3 तीन कर दिया। अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.001 मीटर क्यूब इसके बराबर हो जाएगा। जब अब इतना हो गया अब हम निकाल लेंगे क्या 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल हो जाता है 0.001 मल्टीप्लाई क्योंकि हमको पहले से पता है तो अब यह हो जाएगा 1 2 3 इस प्रकार यह रिलेशन निकला कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब कोई है तो उसमें कितनी लिक्विड होल्ड हो सकता है 1000 लीटर कोई भी लिक्विड उसमें होल्ड हो सकता है। अब अगले वीडियो में इसके आगे हम बात करते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट होगा कि लिक्विड को मेजर करने के लिए किन किन प्रकार के हम मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं। बिकॉज देयर आर डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड टू दैट मेजर द लिक्विड, सो वी कैन make some figure and then discuss about it. Thanks for it.